दोस्तों 26 जनवरी को पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा। संविधान निर्माण में झारखंड से बोनीफास लकड़ा और जयपाल सिंह मुंडा जैसे आदिवासी नेता भी शामिल थे। ये दोनों झारखंड आंदोलनकारी भी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बिरसा मुंडा का जिक्र करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि संविधान निर्माण में बिरसा मुंडा का क्या योगदान है, लेकिन हम आपको बता दें कि उनके संघर्ष के कारण ही उनकी मौत के बाद आदिवासियों के लिए अंग्रेजी हुकूमत को 1908 में CNT एक्ट लाना पड़ा था। यह उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि संविधान निर्माण में कई लोगों ने आदिवासी अधिकारों की वकालत की, जिसे लागू भी करना पड़ा। संविधान सभा के सदस्य यदुवंश सहाय ने पेशा कानून बनाने की मांग की थी और इसका जिक्र उनकी बायोग्राफी में लिखी कई किताबों में मिलता है। झारखंड के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनी किताब उड़ान में इस बात का जिक्र किया गया है। बिरसा मुंडा को अमूमन लोग इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका मुख्य संघर्ष तो अंग्रेज सरकार का आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ था। कई किताबों में इस बात का जिक्र है कि उस वक्त आदिवासियों को अपनी जमीन पर खेती करने के लिए अंग्रेजों को लगान यानी कर देना पड़ता था। उन्हें कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए भी अंग्रेजों से न सिर्फ अनुमति लेनी पड़ती थी, बल्कि इसके आयोजन में हो रहे खर्च को भी अंग्रेजी हुकूमत को देना पड़ता था। उन्हें लगातार जंगल एवं जमीन से बेदखल किया जा रहा था, जबकि छोटा नागपुर क्षेत्र के जंगलों पर आदिकाल से आदिवासियों का ही एकाधिकार था। इसी अत्याचार को देखते हुए बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान छेड़ दिया था। कई किताबों में इस बात का जिक्र है कि बिरसा मुंडा को शुरुआती में ईसाई धर्म अपनाना पड़ा था। उनके बचपन का नाम दाऊद था, लेकिन उनके स्कूल में एक शिक्षक ने मुंडा समुदाय के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और उसके बाद बिरसा मुंडा का मन ईसाई धर्म से ऊब पड़ा और उन्होंने ईसाई धर्म के विरुद्ध अभियान छेड़ दी। बिरसा मुंडा ईसाई धर्म को विदेशी धर्म मानते थे। उनका मानना था कि कोई भी धर्म किसी भी समुदाय को अपमानित करने का अधिकार नहीं देता। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद वो घर आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ दिन के बाद घर भी छोड़ दिया और वो जंगल में चले गए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले शिक्षकों का कहना है कि उन्हें मुंडा समाज के सबसे बड़े देवता सिंगा बोंगा का दर्शन प्राप्त हुआ था और इसलिए बिरसा मुंडा को भी भगवान का दर्जा मिला। जिसके बाद उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दिया, बल्कि आदिवासियों को अपने धर्म के प्रति जागरूक किया। बिरसा मुंडा अंधविश्वास के भी काफी खिलाफ थे। उन्होंने आदिवासियों से मांस और मदिरा छोड़ने की भी अपील की। बिरसा मुंडा के द्वारा बिरसाईयत धर्म की शुरुआत भी की गई। इस धर्म को मानने वाले आज भी दक्षिणी छोटा नागपुर में रहते हैं। बिरसा मुंडा की बातों का प्रभाव इतना ज्यादा था कि आदिवासी समाज के लोग अंग्रेजों के खिलाफ गोलबंद होने लग गए थे। माना तो ये भी जाता है कि वो गंभीर से गंभीर बीमारी को जड़ से ठीक कर देते थे। इसी वजह से लोगों ने धरती आबा की उपाधि दी। बिरसा मुंडा का खौफ इतना था कि अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम भी रख दिया था। हालांकि बिरसा मुंडा के संघर्षों के कारण ही आज आदिवासियों के लिए CNT एक्ट बना और बिरसा मुंडा के कारण ही आदिवासी आज ईसाई धर्म को विदेशी धर्म मानते हैं और आज भी झारखंड में आदिवासी समाज अपने आदिवासियत को जिंदा रखने के लिए लगातार संघर्षरत है। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।